जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है मैच द कॉलम सॉल्व करना है एससीक्यू फॉर्मेट के अंदर। मैपिंग करनी है, 4 फंक्शंस पूछे गए F1 F2 F3 F4 और लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। इनके बाद चारों फंक्शंस के बारे में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के बारे में मैपिंग की गई है। एक ऐसा सवाल जिसमें 4 फंक्शंस का एनालिसिस करना होगा, लेकिन यही सवाल अगर स्मार्टली किया जाए तो एक ऑप्शन को सॉल्व करते ही आंसर आ जाता है। इसीलिए इस फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है। हमारी सबकी हॉट चॉइस होनी चाहिए कि अगर एससीक्यू के अंदर मैच द कॉलम पूछा है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले यही करना है। ये आसानी से ABCD वाले ऑप्शन PQRS की मैपिंग डिकोड हो जाती है। मार्किंग स्कीम +3 है, सही करने पर, गलत करने पर -1 में। ये नंबर आपको यहाँ भी दिखेगा कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। तो 39,000 स्टूडेंट्स +3 लेकर गए हैं, 74,000 -1 भी लेकर गए हैं, और गलत करने जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो 0 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट हैं। चलिए इसको अप्रोच करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए इस बारे में सोचते हैं। देखिए F1 F2 F3 और F4 सबकी डोमेन और कोडोमेन सामने लिखी गई है। R से R, F4 R से R है, -π/2 से π/2 R है, -1 करके पूरा डेटा दे रखा है। हमें तो यहाँ देखना है, हमारी तो पहली नज़र ये होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से। फिर हम आएंगे इसके ऊपर कि इस पर एक एक ऑप्शन को सीखेंगे, लर्निंग, क्योंकि अपना एग्जाम नहीं हुआ है। तो पहले वैसे सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा गया है, उसके हिसाब से कम टाइम में सॉल्व करने के हिसाब से। यहाँ ऑप्शंस को आप देखिए, देखो सबसे पहले पेपर जब भी आता है सबसे पहले हर स्टूडेंट P ऑप्शन को ही मैच करने जाता है। ये बात एग्जामिनर भी जानता है, इसीलिए P के देखो 2 मैचिंग है, 2 से भी कनेक्ट कर रखा है, 4 से भी कनेक्ट कर रखा है। रादर देन हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसको अगर हमने सॉल्व कर लिया PQRS में से ही 1 2 3 4 में से, जिससे कि हमारे हाई चांसेस हो जाए कि क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। तो P में तो 2 ऑप्शन की मैचिंग है। Q देखिए आप 3 1 2 1 है, और S देखिए S भी बहुत जगह कनेक्ट है, 3 3 3 है, 4 है, तो ज़्यादा चांसेस है 3 से कनेक्ट हो रहा हो। लेकिन आप R को देखिए 1 2 1 4। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द R ऑप्शन। R को हमने सबसे पहले पिक किया। R क्या है? R स्टैंड्स फॉर F3। F3 यहाँ पर है, F3 की ये डोमेन दे रखी है और ये रेंज है। क्या है F3? डिस्कस करते हैं। F3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन है, ln है, x+2 है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया हुआ है। ऑप्शंस क्या है? कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, और सारा डिस्कशन आप देखिए सब जगह 0 के आसपास डिस्कशन हो रहा है और किसी पॉइंट पर बात ही नहीं है, सिर्फ 0 पर डिस्कशन है। ये अच्छी बात है। जब हम 0 पर यहाँ बात करते हैं तो ये ln2 बनता है। अगर हम F3 0 का डेटा बना के देखें तो ये मेरे पास से साइन ln2 बनता है। ln2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? ln2 जो नंबर है तो पॉजिटिव है ना, और ln2 जो नंबर आपके पास आता है इसके बारे में अगर हम बात करके देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 1 से ज़्यादा तो साइन हो नहीं सकता। साइन तो 1 तब बनता जब अंदर π/2 आता, π/2 यानी 1.57। ये तो 1.57 से छोटा नंबर है, 0.693 के आसपास होता है। तो ये नंबर तो कैसा 1 से छोटा रहेगा, डेटा बन जाएगा 0। कैसा बनेगा? 0। यहाँ पर डेटा अपने पास 0 है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं -0.1 से +0.1 के बीच के इंटरवल में बात करूँ, 0 इसके बीच में आ चुका है, तो इसकी वैल्यू ln 1.9 रहेगा। ये 1.9 और 2.1 के बीच में चाहे कितना भी हो, ये फंक्शन हमारे पास इनसाइड वाला है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा। -0.1 से 0.1 के बीच में फंक्शन ही 0 है, कांस्टेंट है। दिस इज एन कांस्टेंट फंक्शन। इसके इंटरवल में कांस्टेंट रहेगा तो एट x=0 पर क्या होगा? ये सब है, ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और इसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इस इंटरवल में f' भी 0 आएगा। तो हम मार्क करेंगे इसके हिसाब से। डिसकंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है, a फर्स्ट सेकंड गए, डिफरेंशिएबल बट डेरिवेटिव नहीं। जब फंक्शन ही कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव भी कांस्टेंट आएगा। 4th आंसर मार्क करेंगे। 4th आंसर मार्क किया, R को मार्क करेंगे 4th से। D, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। एग्जामिनर ने जैसे पेपर सेट किया, फायदा उठाया उसका, सॉल्व हो गया है, खत्म हो गया है। सिर्फ एक ऑप्शन मैच हुआ है 4। ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होंगे, सब होंगे, क्योंकि -0.1 से 0.1 के बीच में फंक्शन 0 से 1 के बीच में रहेगा
और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 0 बना देगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ इन्होंने कितनी ही कलाकारियाँ करके पूछी हुई है बाकी सबके अंदर, लेकिन फॉर्मेट गलत है, तो जो एक स्मार्ट बच्चा होगा वो सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। समझ गए? तो आपसे क्या लर्निंग है, इस पेपर में कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि SCQ और मैच द कॉलम साथ में है, सबसे पहले फॉर्मेट करना है, इजीली क्रैक हो जाता है। सो डी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लर्निंग के हिसाब से इन सभी को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। लेट्स डिस्कस नाउ द P ऑप्शन। P बात करता है F1 के बारे में। F1 को आपने देखा जो लिखा गया है, साइन आपके पास है, अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कंटिन्यूस तो ये होगा ही सही, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं कि इसमें कंटिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एफ ऑफ 0 है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, रूट है, साइन है, ये सब में आप 0 रखेंगे, 1 माइनस 1 इज 0। इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एग्जाम के हिसाब से। अब मैं एक एक ऑप्शन आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अपना पेपर नहीं हुआ, ये तो 2018 वालों का पेपर था, तो अभी तो हमें सीखना है, तो हम हर ऑप्शन से सीखेंगे। ये मैचिंग पुअरली की गई है, इसीलिए हमने क्रैक कर दिया उसको, वो बात अलग है। अब हम एक एक क्वेश्चन को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज अपने आप को एनरिच करते हैं। तो सोचो वो स्टूडेंट जिसको पेपर में डिकोड करना, स्मार्टनेस दिखानी भी आती है और जिसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, वही तो टॉपर होता है। इसमें स्मार्टनेस भी है कि हाँ जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से एग्जामिनर ने कहाँ पर वीक पॉइंट छोड़ा उसको पकड़ना जानता हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, साइन है, रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 पर कंटिन्यूस ये डेटा बन रहा है। इस फंक्शन में आर्म इसके डोमेन है, आर से आर में डिफाइन किया गया है। हम इंटरेस्टेड हैं कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या कहना होगा। तो इस फंक्शन को डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसी दिखती नहीं है इसके अंदर, या चाहें तो हम इसको LSD RSD बना के देखें। और अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी करते हो तो आपको दिखेगा कि शायद रूट वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मैं f' यहाँ बनाने लगूँ तो यहाँ कॉस आएगा, यहाँ रूट बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट आएगा 0 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2x। देखो 0 पर इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीज टू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। यहाँ भी x है, यहाँ भी 0/0 फॉर्म बनेगा। तो बेटर यह है कि फिर हम यहाँ पर LSD और RSD से इसको अप्रोच करें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इसको होल्ड पर डाल दिया और हम LSD RSD से इसके लिए बनाना शुरू करते हैं। सो लेट्स डिस्कस 0 प्लस डेरिवेटिव पर। लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, यहाँ आपके पास साइन है, अंडर रूट है 1 माइनस एच स्क्वायर, 0 पर डेटा 0 है और दिस इज h। सिंप्लीफाई करिए, ये जो डेटा आपने लिखा है इसी टर्म से वापस से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये डेटा है 1 माइनस एच स्क्वायर। h को हम पॉजिटिव लेते हैं, अंदर भी हम एच स्क्वायर ले चलते हैं, रूट है ना, एच स्क्वायर बना देंगे। 0/0 वाला फॉर्म है, ये आपके पास पार्शियल लिमिट लग के 1 बन जाएगा, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा e पावर एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन ई एच स्क्वायर। ये जो डेटा है आपके पास है, दिस इज 1। तो वहीं अगर हम इसमें RSD निकालना अगर हम चाहते तो उसकी डेफिनेशन क्या होती, ये तो सेम ही रहता है, f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। सारे डेटा बनाने जाते और ये डेटा बनता साइन अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अभी अभी हमने देखा साइन ये वाला डेटा h के साथ वैल्यू 1 देता है, यहाँ सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, दिस इज कमिंग एज -1। तो क्या कह सकते हैं, LSD एंड RSD बोथ आर नॉट इक्वल। LSD एंड RSD बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो F1 आपका जाके कनेक्ट होगा, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। R तो हम पहले मार्क कर चुके हैं, R चला गया है 4 पर, तो ये जाता है 2। D ऑप्शन मार्क कर चुके हैं ना हम पहले से, ठीक है। F1 सॉल्व हो गया, F3 सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं F2 पर। F2 को देखिए, मॉड ऑफ साइन x है अपॉन tan इनवर्स x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब 0 है तब इसकी वैल्यू 1 आती है। सो लेट्स डिस्कस नाउ द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज Q। F2 के बारे में हम बात करने वाले हैं।
डिस्कस करेंगे F2 क्या है। F2 में 0 प्लस पे हम बात करते हैं, तो लिमिट आपके पास से आएगी s टेंड्स टू 0, मॉड आपके पास लिखा गया है साइन h अपॉन tan इनवर्स h। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड आपके पास से प्लस से ओपन होगा, साइन h बाई h आता है आपके पास से, tan इनवर्स h बाई h, बैलेंस किया, ये 1 है, ये भी 1 है, डेटा आता 1 है। वहीं 0 माइनस पर अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो साइन है 0 माइनस h मॉड लिखा गया है, tan इनवर्स 0 माइनस h है, यहाँ पर अपने पास मॉड है तो उससे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अपॉन वाला आपके पास से माइनस में क्रिएट हो जाएगा। जब आप स्टैंडर्ड लिमिट्स की तरफ जाएंगे तो आपने देखा इसका वैल्यू 1 आता है, तो इस वाले का डेटा आपके पास से -1 क्रिएट होगा। वी आर गेटिंग -1। तो क्या देख पा रहे हैं, LHL और RHL दोनों सेम नहीं है, लिमिट्स ही सेम नहीं है, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर, और यही हमारे पास है नॉट डिफरेंशिएबल भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ये लर्निंग के हिसाब से हम बात करें, क्वेश्चन तो पहले 10 मिनट पहले सॉल्व कर चुके हैं। F3 आपके पास से जाके मार्क हुआ है, अब किसके पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 1। डी आंसर मार्क किया था, देखिए Q1 पे कनेक्ट हो गया है, दिस वाज द F2, नहीं दिस नॉट दिस वन, F3, F2 हमने सॉल्व किया, so F2 इज कनेक्टेड विद दिस, और F1 अभी हमने देखा था कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं था, और R हम कनेक्ट कर चुके हैं, R इज एट 4। अब बचता है F4 ये वाला डेटा, और ये बहुत बोर्ड का क्वेश्चन है, ये तो x पावर m के लिए हम सॉल्व करते हैं, m अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डिफरेंशिएबल होता है, 2 लिखा गया है। तो कुछ रिजल्ट्स अगर हमारे लर्निंग के टाइम के याद है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं फिर समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये तो डी आंसर अपना आ ही रहा है। अब मैं 4th वाले की बात करता हूँ, F4x आपके पास लिखा है, x² साइन है 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। आप अगर इसका 0 पर डेटा निकालेंगे तो वो तो हमें दिया हुआ है f0 इज 0, और अगर हम इसकी लिमिट निकाल के देखें तो ये 0 है, यहाँ -1 से 1 का नंबर है, और ये 0 आपके पास से आता है। सो ये कंटिन्यूअस तो हो रहा है एट x इक्वल टू 0। इस पूरे क्वेश्चन की हाईलाइट पता है क्या है, ये कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन पूछा इतना पुअरली है कि सिर्फ एक ऑप्शन F3 को सॉल्व करने से ही 0 फंक्शन बन जाता है, इसकी ज़रूरत पे ही नहीं फंसते हम, स्मार्टली सॉल्व हो जाता है। पर ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में जाके पूछा है। कंटिन्यूअस आ चुका है, अब हम RHD के बारे में पहले बात करते हैं, जो बनता है f'0+। जो डी ऑप्शन में आपको अच्छे समझ में आएगा, ये बनेगा h² साइन ऑफ 1/h डिवाइडेड बाई h, दिस इज -0। वही हम LHD की बात करेंगे, ये बनता है f'0- लिमिट -h² साइन ऑफ -1/h डिवाइडेड बाय -h, ये बनता है h साइन 1/h। 0 है, ये है -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई, 0 बन जाता है। We are having again the same data, h sin 1/h, 0। LHD RHD दोनों 0 आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएबल हो रहा है एट x इक्वल टू 0 पर, लेकिन आगे जाके पूछा है कि डिफरेंशिएबल तो है, 3rd और 4th में कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका जब डिफरेंशिएबिलिटी है तो हम इसको डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x² का बनेगा 2x, साइन 1/x ही रहेगा, x² का बनेगा x², साइन का बन जाएगा cos 1/x -1/x², जब x की वैल्यू 0 नहीं है। सिंप्लीफाई करने पहुंचे तो f' आता है, ये 2x है, साइन है 1/x है, माइनस आपके पास से cos है 1/x है। अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएशन की परमिशन मिल गई। अब इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं, तो डेरिवेटिव निकाला,
अब डेरिवेटिव के कंटिन्यूस के लिए बात करने जाएंगे तो आप देखिए, जब मैं अगर इस पर लिमिट निकालने जाता हूँ x टेंड्स टू 0 f डैश x, तो होगा क्या, ये तो 0 बनता है और ये डेटा बनेगा -1 से 1, लेकिन ये ऑसिलेशंस करेगा तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑसिलेशंस कर रहा है -1 से 1 के बीच में। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साथ x था, उसने -1 से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बना दिया, लेकिन cos 1/x अकेला बच गया है। अब ये ऑसिलेशंस करेगा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आएगा F4 का थर्ड, और डी में यही लिखा गया है। डी ऑप्शन जो हमने देखा S3 से कनेक्ट होता है। हालांकि 3 ऑप्शन में यही बात समझा दी गई है, वहाँ से भी हिंट है। दीज आर पुअरली मेड, लेकिन फिर भी क्वेश्चन था, मैंने आपको 1 2 3 4 चारों स्टेजेस में समझा दिया। हमें हमारे कॉन्सेप्ट पर पहले फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है। तो हमने चारों ऑप्शंस को डिटेल में समझ लिया। अगर ये हमारा पेपर होता तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। हमने सीधा ही F3 को ट्राई किया था और उसे सीधा डिकोड होके सॉल्व हो गया था। ठीक है, कीप लर्निंग।